हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, हम लोग बात करेंगे नीट 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। अगेन दिस इज अ स्पेकुलेशन, कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट देन वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू चूज द राइट ट्रैक कि इसके हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमको ड्रॉप लेना है, तुमको कहीं BMS लेना है, BHMS लेना है, BUMS लेना है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ UR कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर है। SC ST और बाकी कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस मैं बाद में बना दूंगा, और करियर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम MBBS पे भी एक वीडियोस बना दूंगा कल मैं। आज थोड़ा मैं बहुत बिजी था, तुम लोग के लिए कोर्स कंटेंट क्यूरेशन करा रहा था पूरा, तो इसलिए हालत देख ही रहोगे मेरा। तो एनीवेज, लेट गेट स्टार्टेड। 3 फैक्टर्स है बेटा जो आपका कट ऑफ डिटरमाइन करते हैं। पहला, पेपर डिफिकल्टी लेवल। दूसरा आपका आ जाता है कि आपका कोर कंटेंट कैसा था, मतलब कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। और तीसरा आ जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स। ठीक, हम 3 साल का डेटा देखेंगे, 2018, 2019 और 2020, और इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे 2021 का कट ऑफ। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स को ही लेते हैं, ठीक है, तो तुम अगर देखोगे कि 2018 सबसे डिफिकल्ट पेपर था, 2019 उसके बाद, 2021 उसके बाद, और 2020 सबसे इजी पेपर था। ठीक है, ये डिफिकल्ट और ये इजी। ठीक, तो मोर और लेस 2019 और 2021 का पेपर बराबर लेवल का था। 2019 और 2021 का पेपर जो था वो ऑलमोस्ट बराबर ही लेवल का था। ठीक है, 2020 का पेपर मैंने इसलिए इजी कहा क्योंकि 2020 के पेपर में क्या हुआ था, 2020 के सिर्फ 2 कंट्रोवर्शियल बायोलॉजी क्वेश्चन थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो लल्लू था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या सर, ये कट ऑफ 2019 वाला ही जाएगा? नहीं, 2019 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे। ठीक है, 2021 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, और उसी के रेशियो में कुछ सीट्स भी बढ़े हैं। ठीक है, तो मोर और लेस जो कट ऑफ है वो 2019 से ज्यादा जाएगा और 2020 से कम जाएगा। इसी के बीच में आपका कुछ कट ऑफ रहने वाला है। तो अगर हमारे पास 2019 का डेटा है, अगर हमारे पास 2019 का डेटा है, तो 2019 का डेटा क्या कहता है? 2019 का डेटा है कि 720 नंबर और 147, ये था तुम्हारा जनरल कैटेगरी UR। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हारा क्या हो गया? 147 2020 का था। ठीक है, 2019 का था 705, अगर मैं गलत हूं तो यार बोल जान। 131 नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली यही था। ठीक है, ये था डेटा। ठीक है, इसमें OBC के लिए था 107, और इसमें शायद था 131 या कुछ ऐसे 130 के आसपास था, और कम ही था शायद आगे से। ठीक है, 107 और 130 के बीच में था। ठीक है, तो ये 20 का, ये 2019 का। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 720 तो आएगा ही आएगा बच्चे को, किसी ना किसी को। ठीक है, प्लस ये अप्रोक्सीमेटली इन दोनों के बीच में रह जाएगा, मतलब 140 के आसपास यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा, और 120 के आसपास OBC या SC ST के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, जिससे आप नीट MBBS अब्रॉड या कहीं और एडमिशन ले सकते हैं, या किसी और कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, ये समझ में आ गया आपको मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा अगर बात करोगे सर, सरकारी मेडिकल कॉलेज UR कैटेगरी पे कितना मिलेगा? ठीक है, 2019 की बात करें तो 583 पे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिला था, असम का लास्ट कॉलेज क्या था। ठीक, 2020 की बात करें तो 2020 में 604 पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ था। ठीक है, तो अगर 2021 की बात करें तो समवेयर इन बिटवीन आएगा, तो मतलब मैं मान रहा हूं 595 टू 600 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा UR कैटेगरी का। ठीक, लगभग 470 टू 480 आपका SC ST और SC ST का जाएगा। ठीक है, और OBC का ऑन एन एवरेज 585 मार्क्स के आसपास या 575 मार्क्स के आसपास जाएगा। OBC और EWS में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं। ठीक, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इन दोनों पे मुझे और थोड़ी मेहनत करनी है और कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, रैंक की बात करोगे तो 12,181, लगभग 12 से 15,000 तक तुम समझ लो,
रैंक तक आपको किसी तरह से यूआर कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ठीक, अगर आप स्टेट्स की बात करोगे, स्टेट वाइज सर कौन से स्टेट में एआई कट ऑफ से ज्यादा जाता है, कौन से स्टेट में कम जाता है, तो बेसिक अगर मेन स्टेट्स की बात करेंगे, राजस्थान में ज्यादा जाता है, दिल्ली ज्यादा जाता है, बिहार ज्यादा जाता है, यूपी ज्यादा जाता है, महाराष्ट्र ज्यादा जाता है, केरला ज्यादा जाता है, तमिलनाडु ज्यादा जाता है। ठीक है, मैंने कुछ स्टेट्स हो सकता है मिस भी किया। कम जाने वाला जो मेजर स्टेट है, वेस्ट बंगाल कम जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ कम जाता है, हरियाणा भी ज्यादा जाएगा, हरियाणा भी ज्यादा में डाल दो। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया उड़ीसा कम जाता है। ठीक है, फिर आपका आ गया असम, कश्मीर, तो इन सब जगह जो कट ऑफ है कंपैरेटिवली कम जाता है एआईक्यू से। तो अगर आप इससे हैं तो आप मतलब 20 नंबर माइनस कर सकते हैं, अगर आप इससे हैं तो आप एआईक्यू से 20 नंबर प्लस कर सकते हैं। मतलब एआईक्यू से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला और इन स्टेट्स में है और आपको 600 नंबर से कम आ रहे हैं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। ठीक, अब आता है कि सर मुझे करना क्या चाहिए, क्या मैं अदर कैरियर ऑप्शंस पे जाऊं और मैं ड्रॉप लूं। मैं एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट पे बात करूंगा। देखो, अगर मैं होता, बहुत देखो यार कि कुछ ऑफेंसिव नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके परसेप्शन की बात है, बट अगर मैं होता, ये मेरा परसेप्शन है, मेरा ओपिनियन है, दिस इज नॉट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट, पिछली बार मेरे साथ हो चुका है तो इसलिए दिस इज नॉट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट। अगर मैं होता तो मैं बेटा या तो ड्रॉप लेता या मैं एमबीबीएस का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढता, क्योंकि मुझे उसकी चुल रहती। इफ यू हैव मेड पीस विथ इट कि भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ और भी करना है तो चलेगा, मेरा काम तो चल जाएगा। ठीक है, अगर तुम बीडीएस करोगे, अगर तुम बीएमएस करोगे, अगर तुम बीएचएमएस करोगे, अगर तुम बीपीटी करोगे, एंड इफ यू आर नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो तुमको जिंदगी भर ये कसक रहेगा कि यार अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो एमबीबीएस कर लिया होता। ठीक है, तो मेरा अगर हायरार्की देखोगे तो भाई एमबीबीएस, उसके बाद या अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है तो एमबीबीएस अब्रॉड कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कर लो। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ इंडिया के, क्योंकि बहुत महंगे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और यार वैल्यू एडिशन उतना नहीं है। एमबीबीएस करके भी कितना 50,000 60,000 का नौकरी मिलता है, तो वैल्यू एडिशन उतना नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नीट क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, और आप समझ जाओ सस्ते सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1 करोड़ का है, तो भैया तुम 1 करोड़ बचा सकते हो अगर तुम 1 साल मेहनत कर लो। कैन यू इमेजिन, तुम अपने घर वालों का 1 करोड़ रुपये बचा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर तुम ड्रॉप लेना चाहते हो बेटा, मेरा एम्स रैंकर्स बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। ठीक है, 15 सितंबर आज ही ये लाइव हो गया। आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी 12 PM, आप जाके देख लीजिए ओरिएंटेशन क्लास। रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा, आपको 17 से पहले 10 + 10% का डिस्काउंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल जाता है ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो रेफरल कोड आनंद यूज करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मेरे एम्स रैंकर्स बैच में ज्वाइन करेंगे जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको सब पढ़ाया जाएगा। इसके लिए और डिटेल चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी। ठीक है, और भी किसी चीज पे आपको वीडियो चाहिए, एमबीबीएस अब्रॉड पे वीडियो चाहिए, करियर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। जो कमेंट ज्यादा आएंगे मैं उन पे जल्दी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट बेटा जो बच्चे पेंडुलम की तरह लटके हुए हैं 585 590 वाले रेंज में, ठीक है बेटा, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। पता चलेगा तुम लास्ट तक काउंसलिंग के लिए रुके हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचा प्रिपेयर करने को, और अगले साल भी तुम इसी के स्कोर के आसपास रह गए। ठीक है, यू कैन इजिली स्कोर 680+ अगर आप मेरी बात फॉलो करते हैं, अगर आप फिजिक्स पे फोकस रखते हैं, और अगर आप मेरे दिखाए हुए स्टडी प्लानर और ट्रैकर पे काम करते हैं। तो फोकस चाहिए, पढ़ते रहिए। कुछ और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।